हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण पीसीएस एकेडमी। मैं मोहित सर अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे हम छंद। कौन सा छंद? छंद क्या होता है? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र क्यों कहा जाता है? और छंद किसे कहा जाता है? छंदों के प्रकार पढ़ने हैं हमें। छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद के अंग पढ़ने हैं, छंदों पे मात्रा लगाने के नियम पढ़ने हैं। तो चलो बच्चों, चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। जैसे छंद किसे कहते हैं? छंद लिखा रहता है क्या? एक ऐसे लिखा रहता है। तो छंद का जो शुद्ध रूप होता है इस तरीके से माना जाता है। अगर बिल्कुल आपसे शुद्ध रूप पूछे छंद का, क्या पूछे? शुद्ध रूप पूछे छंद का बिल्कुल कि छंद किस कैसे लिखा जाएगा, तो शुद्ध रूप जो होता है हलंत वाला व्यंजन होता है। क्या? हलंत वाला व्यंजन जिसमें होता है वही क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। क्या होता है? शुद्ध रूप। छंद किसे कहते हैं? क्या? छंद शब्द छिदी धातु से बना है। क्या? छिदी या छद धातु। किससे? छद धातु से बना है। क्या? छद धातु से बना है। किससे बना है? छंद धातु से बना है। छिदी धातु आ जाए या क्या छद धातु आ जाए? क्या छिदी धातु से बना है या छद धातु से बना है? जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका अर्थ होता है छद का अर्थ होता है क्या होता है? छद। छद का अर्थ होता है आह्लादन। क्या होते हैं? आह्लादन। या अर्थ होता है क्या होते हैं? छानना। क्या होते हैं? छानना। या आनंद लेना। क्या? आनंद लेना। या खुशी प्रकट करना। क्या? खुशी प्रकट करना। क्या? खुशी प्रकट करना। या प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। क्या? प्रशंसा करना। अगर आपसे छद का अर्थ पूछे या छिदी का अर्थ पूछे तो आह्लादन, छानना, आनंद लेना, या खुशी प्रकट करना, या प्रशंसा करना, या आनंदित होना। क्या? आनंदित आनंदित होना। छंद किसे कहा जाता है? क्या छंद किसे कहा जाता है? बताया छंद का अर्थ होता है आह्लादन, छानना, आनंद लेना, खुशी प्रकट करना या प्रशंसा करना। अब छंद में किस किस की जरूरत पड़ती है? क्या छंद में किस किस की जरूरत पड़ती है? अगर छंद किससे मिलकर बनाए हैं, जैसे छंद की परिभाषा देखें। पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले एकदम से जल्दी से। हो गया बच्चों? जैसे आपसे छंद की परिभाषा पूछे, क्या पूछे? छंद की क्या पूछे? छंद की परिभाषा। क्या पूछे? छंद की परिभाषा पूछे आपसे। जिन रचनाओं में वर्णों, मात्राओं, यति, गति, जिन रचनाओं में वर्णों, मात्राओं, यति, गति, तुक, क्रम, संख्या आदि का प्रवेश होता है। क्या? चरण आदि का प्रवेश होता है। क्या? आदि का प्रवेश होता है। या जो रचना इन सब के सहयोग से रची जाती है। क्या? सहयोग से रची जाती है, उसे छंद कहते हैं। क्या? उसे छंद कहते हैं। जिन रचनाओं में वर्णों, मात्रा और यति, गति, तुक, क्रम, संख्या, चरण आदि का समावेश होता है, या जो रचनाएं इन सब के सहयोग से रची जाती हैं उसे क्या कहते हैं?
छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जो अगर छंद देखें, क्या छंद शास्त्र को, क्या छंद शास्त्र को, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र। आपने पढ़ा पिंगल शास्त्र। क्या छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पिंगल शास्त्र? क्योंकि छंद शास्त्र के जो जनक माना जाता है, क्या छंद शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो ऋषि पिंगल ही थे। क्या थे? ऋषि पिंगल। क्या था? ऋषि पिंगल। क्या था? ऋषि पिंगल। छंद शास्त्र का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। कौन सा मिलता है? ऋग्वेद में सबसे पहला उल्लेख। क्या सबसे पहले उल्लेख? सबसे पहला उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और एक कहां पे मिलता है? वेदांगों में। किसमें भी? वेदांग। वेदांगों में भी छंद शास्त्र का उल्लेख मिलते हैं। तो अगर बच्चों पूछे आप किससे छंद की परिभाषा पूछें, जिन रचनाओं में वर्णों, मात्रा, यति, गति, तुक, क्रम, संख्या, चरण आदि का प्रवेश होता है, या जो रचना इन सब के सहयोग से रची जाती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल शास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि छंद शास्त्र के जो जनक थे वे थे ऋषि पिंगल। क्या था? ऋषि पिंगल। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा छंद शास्त्र का? छंद पिंगल शास्त्र। क्या पड़ा? पिंगल शास्त्र। और इनका पहला उल्लेख, छंदों का पहला उल्लेख मिलता है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, उसके बाद किसमें मिलता है? वेदांग में। और छंद शास्त्र की अगर प्रथम रचना देखें, क्या देखें? प्रथम रचना। अगर प्रथम रचना पूछे आपसे कौन सी? छंदमाला। क्या पढ़ेंगे? छंदमाला। तो बच्चों यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले एकदम से। हो गया बच्चों? अब पढ़ते हैं छंद शास्त्र के अंग। क्या पढ़ते हैं? छंद शास्त्र के अंग। क्या पढ़ते हैं? छंद शास्त्र के अंग। छंद शास्त्र के 8 अंग होते हैं। क्या छंद शास्त्र के 8 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 8 अंग होते हैं। 8 अंग होते हैं। जैसे नंबर 1 क्या होता है? चरण या पाद। क्या होता है? चरण या पाद। ये क्या कहेंगे? इनको पद भी कहेंगे। क्या कहेंगे? चरण कहेंगे या पाद कहेंगे या क्या कहेंगे? पद कहेंगे। नंबर 2 होता है मात्रा। क्या होते हैं? मात्रा। नंबर 3 होते हैं वर्ण। क्या होते हैं? वर्ण। नंबर 4 होते हैं क्रम या संख्या। क्या होते हैं? क्रम या संख्या। नंबर 5 होते हैं यति। क्या होते हैं? नंबर 5 यति। नंबर 6 होते हैं गति। क्या होते हैं? गति। नंबर 7 होता है तुक। क्या होते हैं? तुक। और नंबर 8 होते हैं गण। क्या होते हैं? गण। या बच्चों यहीं पे लिख लो इनको, उधर समझा देंगे हम इन्हें क्या कहते हैं। जैसे नंबर 7 क्या होते हैं? आपका होता है गण। क्या होते हैं? गण। और नंबर 8 होते हैं तुक। क्या होते हैं? तुक। अब हम एक एक पढ़ के आपको बताते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसके एकदम से। ले लिया? अब जैसे आपका नंबर 1 होगा। क्या होगा? नंबर 1 आपने पढ़ा क्या? चरण या पाद। क्या होते हैं? चरण। ये क्या कहते हैं इसको?
पाद कहते हैं या क्या कहते हैं, पद कहते हैं। चरण, पाद या पद किसे कहते हैं, क्या चरण, पाद या पद किसे कहते हैं। देखो, कुछ पंक्तियों के समूह को, क्या कुछ पंक्तियों के समूह को चरण या पाद, क्या चरण या पाद कहते हैं, चरण या पाद कहते हैं, क्या चरण या पाद कहते हैं। चरण और पाद दो प्रकार के होते हैं, क्या चरण या पाद दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होते हैं, समचरण होता है, क्या होते हैं, समचरण, क्या होते हैं, समचरण। और नंबर दो क्या होते हैं, विषमचरण, क्या होते हैं, विषमचरण, क्या होते हैं, विषमचरण। जैसे चार पंक्तियों का एक समूह है, क्या है, चार पंक्तियों का एक समूह है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, मोती गए ना उभरे मोती मानुष चून। जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया आपको, ऐसे समझे, रहीमन पानी राखिए, क्या क्या, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, क्या कहा, मोती मानस चून। अब आपने देखा होगा ये चार लाइन है, एक जैसे ये कितनी, एक लाइन, एक क्या होगी ये, दो लाइन, ये कितनी होगी, तीन लाइन, और ये होगी कितनी, चार लाइन। मैंने कहा चरण या पाद किसे कहेंगे, कुछ पंक्तियों के समूह को चरण या पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ पंक्तियों के समूह को चरण या पाद कहते हैं। जैसे चार पंक्ति आपको ये दे दी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें विषम चरण कौन सा है, क्या पूछे, विषम चरण कौन सा है, तो विषम चरण जो होगा इसमें, जैसे नंबर एक, ये एक हो गया, ये कितना हो गया, दो हो गया, ये कितना हो गया, तीन हो गया, और ये क्या हो गया, चार। जो पहली और तीसरी पंक्ति होती है, क्या पहली और तीसरी पंक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं हम, विषम चरण कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम चरण कहते हैं, क्या विषम चरण कहते हैं। और जो दूसरी और चौथी पंक्ति होती है, क्या दूसरी और चौथी पंक्ति होती है, इन्हें क्या कहते हैं हम, समचरण कहते हैं, क्या कहते हैं, समचरण कहते हैं। जैसे ये समझ में आया होगा, चरण या पाद किसे कहेंगे, पहले और तीसरे लाइन को क्या कहेंगे, विषम चरण कहेंगे, और दूसरी और चौथी लाइन को क्या कहेंगे, समचरण कहेंगे। इसे उतारो बच्चों पहले एकदम से, तुरंत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बनाते रहें साथ के साथ। हो गया, अब नंबर 2 पढ़ने वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। वर्ण और ध्वनि किसे कहेंगे, क्या वर्ण और ध्वनि किसे कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं, क्या वर्ण या ध्वनि कहते हैं, क्या वर्ण या ध्वनि कहते हैं। जैसे मैंने हिंदी की पहली क्लास में क्या था, पहली क्लास में आपको वर्ण के बारे में बताया था, क्या वर्ण किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे, अक्षर किसे कहेंगे। तो अब अगर छंद शास्त्र में देखें, क्या देखें, छंद शास्त्र में देखें, छंद शास्त्र में ये क्या होता है, क्या छंद शास्त्र में ये क्या होते हैं। तो छंद शास्त्र में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, क्या वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लघु, क्या कहेंगे लघु, और नंबर 2 क्या कहेंगे गुरु। जो लघु को आप प्रदर्शित करेंगे इससे करेंगे, और जो गुरु को इससे प्रदर्शित करेंगे,
ठीक है, यानी कि गुरु इससे प्रदर्शित किया जाएगा, लघु इससे प्रदर्शित किया गया है। लघु की एक मात्रा लगती है क्या, लघु की एक मात्रा लगेगी और गुरु की दो मात्रा लगेगी क्या, गुरु के दो मात्रा, यानी कि लघु स्वर किसे कहेंगे, लघु स्वर कहेंगे हस्य हो, जैसे ए, क्या, जैसे ए। गुरु किसे कहेंगे, जैसे ओ, आ, बड़ी ई, इस पे क्या लगाएंगे आप, गुरु लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। इसे रब करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट छंद का टॉपिक, क्या, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर ये आप पे आएगा तो आप छंद कर सकते हैं, अन्यथा छंद आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये सीख लिया तो छंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा, अन्यथा छंद नहीं हो सकता। चलो सीखते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, क्या, मात्रा किसे कहते हैं। वैसे तो मात्राएं तीन प्रकार की होती हैं, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। हास्य मात्रा होती है, कौन सी होती है, हास्य मात्रा होती है, या लघु मात्रा होती है, या कौन सी होती है, दीर्घ मात्रा होती है, और एक क्या होती है, प्लुत मात्रा होती है। लेकिन छंद शास्त्र के अनुसार मात्रा दो प्रकार की होती है, क्या, छंद शास्त्र के अनुसार मात्रा दो प्रकार की होती है, एक तो लघु होता है और एक क्या होता है, गुरु होता है। क्या होता है, लघु और गुरु। मात्रा किसे कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में, क्या, स्वरों के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत, क्या, थोड़ा बहुत समय लगता है, क्या, जो थोड़ा बहुत समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं, क्या, मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, छंद शास्त्र के अनुसार, छंद शास्त्र के अनुसार मात्रा दो प्रकार की होती हैं, क्या, दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक लघु मात्रा, क्या, नंबर एक क्या पढ़ेंगे, लघु मात्रा, इसे क्या कहेंगे, लघु मात्रा। नंबर दो क्या होगा आपका, गुरु मात्रा, क्या होगा नंबर दो, गुरु मात्रा। इसको इससे प्रदर्शित करेंगे। तो मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, क्या, मात्राएं दो प्रकार की होती है छंद शास्त्र के अनुसार, एक तो लघु मात्रा, एक कौन सी, गुरु मात्रा। ये समझ में आया होगा, उतारो, कर दिया रफ, स्क्रीनशॉट ले ले ब्रो भाई जल्दी से, ओके। अब पढ़ेंगे बच्चों मात्रा लगाने के नियम, क्या, मात्रा लगाने के नियम, क्या, मात्रा लगाने के नियम। जैसे नियम नंबर एक, क्या, नियम नंबर एक, नियम नंबर एक किसे कहेंगे, क्या, नियम नंबर एक क्या होगा, यदि ए आता है, क्या आता है, ए आते हैं, छोटी ई आती है, या छोटा ओ आता है, ये क्या आता है, छोटी रीरी आती है, क्या आती है, छोटी रीरी आती है, ये क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है, क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है, क्या। तो इन पे क्या लघु मात्रा लगाते हैं, क्या, लघु मात्रा लगाते हैं, क्या, लघु मात्रा लगाते हैं, यानी कि कौन सी मात्रा लगाते हैं, लघु मात्रा। लघु मात्रा कहते हैं, या एक मात्रा भी कह सकते हैं, सिंपल भाषा में क्या, एक मात्रा भी कह सकते हैं, क्या, एक मात्रा भी आप कह सकते हैं। नियम नंबर दो, क्या, नियम नंबर दो, यदि आ आता है, बड़े ई आता है, बड़ा ओ आता है, बड़ी रीरी आती है, ए आता है, आई आता है, ओ आता है, आउ आता है, क्या आते हैं, आउ आता है। देखो आ आता है, बड़ी रीरी आती है, ओ आता है, ये आता है, क्या आते हैं, ये आते हैं, ठीक है। और अंग आता है, क्या आते हैं, अंग आता है, और क्या आते हैं,
ए आते हैं, क्या आते हैं, ए आते हैं। ये कोई भी अक्षर आ गया, क्या, ये कोई भी, तो इन पे क्या लगाएंगे, गुरु मात्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुरु मात्रा, क्या लगाएंगे, गुरु मात्रा लगाएंगे, यानी कि दीर्घ मात्रा, क्या लगाएंगे, दीर्घ मात्रा, यानी कि दो मात्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दो मात्रा, यानी कि इससे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। नियम नंबर 3, क्या, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहते हैं, यदि शुरुआत में या प्रारंभ में, क्या, प्रारंभ में कोई आधा अक्षर आ जाता है, क्या आता है, आधा अक्षर आ जाता है, तो उसकी कोई मात्रा नहीं लगाते, क्या, यदि प्रारंभ में कोई आधा अक्षर आ जाता है, क्या, प्रारंभ में कोई आधा अक्षर आ जाता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल दे दें आपको, जैसे ये आ गया त्यागी, क्या आ गया, त्यागी, तो शुरू में क्या आ रहा, आदत है, क्या आ रहा, शुरू में आदत आ रहा है, इस पर क्या लग जाएगा, गुरु लग जाएगा, इस पर भी क्या लग जाएगा, गुरु। कोई भी अगर शुरुआत में जैसे ये आ गया स्पर्श, क्या आ गया, स्पर्श, क्या था, स्पर्श आ गया, तो जब भी कोई आधा अक्षर आ जाएगा शुरू में, क्या, जब भी कोई शुरू में आधा अक्षर आ जाएगा तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगाते, क्या, कोई भी मात्रा नहीं लगाते। नियम नंबर 4, क्या, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहते हैं, यदि बीच में, क्या, यदि बीच में आधा अक्षर आता है, क्या, आधा अक्षर आता है, आधा अक्षर आता है, तो उससे पहले वाले अक्षर पर, क्या, पहले वाले अक्षर पर गुरु लगाते हैं, क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये आ गया अन्न, क्या आ गया, अन्न, तो ए पे नियम नंबर 1 के अनुसार एक मात्रा लगनी थी, लेकिन अगर आधा अक्षर आ गया तो अब क्या लगेगा, उस पर गुरु लगेगा, क्या लगेगा, गुरु लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। नियम नंबर 5, क्या, नियम नंबर 5, यदि अक्षय तरह आज्ञा श्रेय, क्या, अक्षय तरह आज्ञा श्रेय और विद्या वाला ध्याय में से कोई अक्षर आता है तो उससे पहले वाले पर गुरु लगाते हैं, क्या, गुरु लगाते हैं, क्या, गुरु लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आ गया विद्या, क्या आ गया, विद्या, देखो इस पे ई की मात्रा आ रही तो इस पर क्या लगना था, लघु, लेकिन क्या लगेगा, गुरु, विद्या, धा आ गया, क्या आ गया, धा आ गया। तो मात्रा लगाना के छंदों में नियम है, दोबारा से फिर समझ लो एक बारी। नियम नंबर 1, यदि ए आता है, छोटी ई आता है, ऊ आता है, छोटी री आती है और चंद्र बिंदु आते हैं तो लघु मात्रा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लघु मात्रा, यानी कि एक मात्रा लगाते हैं। नियम नंबर 2, आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है, बड़ी री आती है, ए आता है, आई आता है, ओ आता है, आऊ आता है, अंग आता है और क्या आता है, ए आता है, तो उसमें क्या लगाते हैं, गुरु मां लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गुरु, यानी कि गुरु की मात्रा लगेगी। नियम नंबर 3, यदि प्रारंभ में कोई आधा अक्षर आ जाता है, क्या, प्रारंभ में कोई आधा अक्षर आ जाता है तो उसकी कोई भी मात्रा नहीं लगाते। जैसे आपके छंद में स्पर्श आ गया, क्या आ गया, स्पर्श आ गया, ये क्या आ गया, त्यागी आ गया, तो बीच में कोई आधा अक्षर आ रहा तो इसकी कोई मात्रा, शुरुआत में कोई मात्रा
नहीं लगाएंगे। नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि बीच में आधा अक्षर आ जाता है, क्या, यदि बीच में आधा अक्षर आ जाता है तो उससे पहले वाले अक्षर पर गुरु लगाते हैं। नियम नंबर 5, अक्षर तरह आज्ञा श्रेय विद्या वाला दे में से कोई अक्षर आता है तो उससे पहले वाले अक्षर पर गुरु लगाते हैं। जैसे विद्या, क्या, विद्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। हो गया। एक होता है गति, क्या होते हैं, गति। गति किसे कहते हैं, छंद पढ़ते समय, छंद पढ़ते समय जो हमें लय की सहानुभूति होती है उसे गति कहते हैं, क्या, उसे गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कनक कनकते सौ गुनी मादकता दिखाए, क्या, कनक कनकते सौ गुनी मादकता दिखाए। या जैसे हम एक अतिशोक्ति अलंकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अतिशोक्ति अलंकार में एक एग्जाम्पल था, जैसे एक एग्जाम्पल था, आगे नदी पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, क्या, आगे नदी पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा उस पार तो घोड़ा था उस पार। जैसे एक एग्जाम्पल और बता दें आपको, ये गति होगी। जैसे एकदम से बोला जा रहा है, पढ़ते समय कोई हिचकिचाहट नहीं रही और एक गति की सहानुभूति हो रही। जैसे एक हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये क्या होती है, हमें गति की सहानुभूति होती है। क्या होती है, एक छंद पढ़ते समय हमें क्या होती है, गति की सहानुभूति होती है। उसे क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। तो समझ में आया होगा। एक बच्चों पढ़ेंगे हम यति, क्या होते हैं, यति। यति का अर्थ होता है ठहराव, क्या होते हैं, ठहराव। यह क्या होते हैं, विराम, क्या होते हैं, विराम। जैसे छंद पढ़ते समय कभी कभी बीच में रुकना पड़ जाता है। जैसे हमने रुका, कनक कनकते सौ गुनी, क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, ऐसे कनक कनक ते सौ गुनी, फिर हमने कोमा लगाया, क्या लगाया, कोमा लगाया, यानी कि अल्प विराम लगाया। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, क्या, मादकता अधिकाय। अब जो छंद पढ़ते पढ़ते समय हमें बीच बीच में कहीं रुकना पड़ता है, क्या, छंद पढ़ते समय बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है। जैसे कनक कनकते सौ गुनी, कहाँ पे रुके, ये रुके। उसके बाद मादकता अधिकाय, क्या, मादक दिखाया, फिर यहाँ पूर्ण विराम आ गया, क्या आ गया, पूर्ण विराम आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति। यानी कि छंद पढ़ते पढ़ते समय बीच में जो हमें रुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, यति कहा जाता है। समझ में आया होगा। उसके बाद होते हैं क्रम। क्रम, ये क्या कहेंगे इसको, संख्या, क्या, संख्या। जैसे मात्राओं और वर्णों की संख्या को, मात्राओं और वर्णों की लय को वर्णों की लय को क्रम कहते हैं। क्या, क्रम या संख्या कहते हैं, क्या, क्रम या संख्या कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल ले लो आप, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ये है कनक कनकते सौ गुनी, क्या कहा हमने, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। अब आपने देखा होगा अगर हम इस पे मात्रा लगाएं तो ये दोहे के एग्जाम्पल होते हैं। किसका होता है, दोहा। क्या होता है, ये दोहा होता है। क्या होता है, दोहा की परिभाषा आगे पढ़ाएंगे हम।
जिस प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? दोहा कहते हैं। अगर ये वाली लाइन हम इधर ले लें और ये लाइन इधर ले लें, यानी कि मादकता दिखाए और कनक कनकते सौगुनी, तो ये डिसऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि क्रम बदल जाता है। क्या? अगर क्रम बदलेगा इसका तो जाहिर सी बात है ये दोहा भी चेंज हो जाएगा। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोल्टा। तो ये क्या बन जाएगा? सोल्टा। तो इसलिए छंद में जो जरूरी है मात्रा और वर्णों की लय को हम क्रम या संख्या कहते हैं। हमें इसी लय में रखना है। क्या? इसी लय में रखना है। उसके बाद आता है आपका तुक। क्या कहते हैं? तुक आता है। क्या कहते हैं? तुक। तुक किसे कहते हैं? क्या? तुक किसे कहते हैं? जिन छंदों में अंत के स्वर और व्यंजन मिलते हैं उन्हें तुक कहते हैं। क्या? तुक कहते हैं। उन्हें तुक कहते हैं। जैसे पढ़ेंगे आप, जैसे ये हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो लास्ट में क्या होते हैं? रे, मिल रहे, गर, गर। अगर पूरा वर्ड देखें तो आगर आगर आते हैं। लास्ट में क्या आते हैं? आगर आगर। किसकी? आगर और आगर। क्या कहते हैं? आगर आगर। इसे क्या कहते हैं? जो लास्ट में स्वर और व्यंजन मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तुक। जिस छंद में क्या? जिस छंद में तुक मिलते हैं। क्या? तुक मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तुकांत छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तुकांत छंद कहते हैं। बच्चों को बहुत आता है क्वेश्चन, तुकांत छंद किसे कहते हैं? जिनमें अंत में स्वर और व्यंजन मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तुकांत छंद कहते हैं। जैसे, और जिसमें नहीं मिलते, क्या? जिस छंद में तुक नहीं मिलते उन्हें अतुकांत छंद कहते हैं। क्या? अतुकांत छंद कहते हैं। इसे उतारो बच्चों जल्दी से। हो गया? अब बच्चों रह गया छंद का लास्ट अंग रह गया। क्या रहेगा? छंद का हम लास्ट अंग पढ़ेंगे। क्या? किसे कहेंगे? छंद गण। क्या होते हैं? गण। क्या? गण किसे कहते हैं? गण 8 प्रकार के होते हैं। क्या? गण 8 प्रकार के होते हैं। क्या? गण 8 प्रकार के होते हैं। क्या? गण 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? किस तरीके से निकाल लें बच्चों? एक सूत्र याद रखना तुम्हें, यह माता राजबान सलगा। क्या होता है? यह माता राजबान सलगा। क्या होता है सूत्र? गण निकालने का सूत्र होता है यह माता राजबान सलगा। क्या होता है? यह माता राजबान सलगा, क्योंकि ये वर्णिक छंद में काम आएंगे आपके। क्या? वर्णिक छंद। जैसे छंद के प्रकार पढ़ेंगे आगे हम, तो वर्णिक छंद में काम आएंगे, नहीं याद रखना है। तो ये ऐसे क्या बन जाएगा आपका?
ये गण बन जाएगा, मैं से क्या बन जाएगा, मगण बन जाएगा, तै से क्या बन जाएगा, तगण बन जाएगा, रे से क्या बन जाएगा, रगण बन जाएगा, जय से क्या बन जाएगा, जगण बन जाएगा, भय से क्या बन जाएगा, भगण बन जाएगा, न से क्या बन जाएगा, नगण बन जाएगा, और से क्या बन जाएगा, सगण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सगण बन जाएगा। जब ये आपके 8 हो जाएंगे तो रुक जाएंगे। देखो 4 और 4 कितने हो गए, 8, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं, जिसे यगण कहते हैं, मगण कहते हैं, तगण कहते हैं, रगण कहते हैं, जगण कहते हैं, भगण कहते हैं, नगण कहते हैं और सगण कहते हैं। अब इनकी मात्रा निकालने का नियम समझ लो। मात्रा कैसे निकलेंगे इनकी, क्या मात्रा कैसे निकलेंगे, ध्यान से। शुरू के हमें 3 अक्षर लेने हैं। जैसे हमने ये 3 अक्षर ले लिए बच्चों, ले लिए, क्या आया, ये माता, क्या आया, यहां पे लिख लें, ये माता, क्या आया, ये माता, क्या, ये माता। ये माता पे हम मात्रा लगाएंगे, इसे क्या कहेंगे, लघु, इसे क्या कहेंगे, गुरु, इसे क्या कहेंगे, गुरु। तो ये गण की मात्रा क्या होगी आपकी, लघु, गुरु, गुरु। समझ में आया। अब शुरू का अक्षर छोड़ दो बच्चों, क्या शुरू का अक्षर छोड़ना है, तो क्या बन जाएगा ये, मातारा। तो मातारा इसके सामने लिखना है, क्या, मातारा, क्या, मातारा, मातारा। मातारा पे अगर आप मात्रा लगाएं, गुरु, 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 तो मगण की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, गुरु, गुरु, गुरु। उसके बाद आपको फिर कौन से छोड़ने हैं, फिर ये अक्षर छोड़ दो, ये क्या बन जाएगा, ताराज। क्या बन जाएगा, ताराज। क्या बन जाएगा बच्चों, ताराज। ताराज किसे कहेंगे, जैसे ताराज पे मात्रा लगाओ, गुरु, गुरु, लघु, ये क्या बन जाएगा, गुरु, गुरु, लघु। उसके बाद ताराज छोड़ दिया, फिर क्या छोड़ दो, एक अक्षर और छोड़ दो, फिर क्या बन जाएगा, राजभा। क्या बन जाएगा, राजभा। एक अक्षर छोड़ते चले जाएंगे। अगर राजभा की हम मात्रा लगाएं आपके, गुरु, लघु, गुरु, यानी कि रगण की मात्रा, गुरु, लघु, गुरु। अब उसके बाद फिर आपको एक अक्षर छोड़ने हैं, ये लेने हैं 3 शुरू के, फिर क्या, जबान। क्या बन जाएगा, जबान। जबान की अगर मात्रा लगाएं हम, क्या, लघु, गुरु, लघु, तो जगण की मात्रा, लघु, गुरु, लघु। अब क्या, जय छोड़ दो, फिर क्या लेंगे आप, भानस। क्या ले लेंगे, भानस। इसका क्या आ जाएगा, भानस। क्या, भानस। तो भानस का क्या, यानी कि गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु। उसके बाद फिर बन जाएगा नस्ल। क्या बन जाएगा, नस्ल, नस्ल। नस्ल पे अगर मात्रा लगाएं बच्चों हम, तो गुरु, 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 और लघु, लघु, लघु। अब बात करें किसकी, अब लास्ट में बन जाएगा सलगा। क्या बन जाएगा, सलगा। तो गुरु, अगर इस पर मात्रा लगाएं बच्चों हम, लघु, लघु, गुरु, तो इस सगण की मात्रा हो जाएगी लघु, लघु, गुरु। तो याद रखना है कि गण 8 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, गण 8 प्रकार के होते हैं। जैसे यगण क्या होते हैं, यगण की मात्रा ये हो जाएगी, कैसे निकालना है, शुरू के 3 अक्षर लें, या माता, या माता पे मात्रा लगाएं, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, किसकी मात्रा हो जाएगी, यगण की। उसके बाद यह छोड़ दो, एक अक्षर छोड़ना है, क्या, एक अक्षर छोड़ना है, फिर क्या होगा, मातारा। क्या हो जाएगा, फिर 3 अक्षर लेने हैं, मातारा, माता, गुरु, गुरु, गुरु। ठीक है, इस तरीके से आपको 8 सगण निकालने हैं। गण पूछे आपसे 8 प्रकार के, ये आपके छंद में काम आएंगे, क्या, छंद में काम आएंगे, वर्णिक छंद में। तो बच्चों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे छंदों के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं, क्या, छंद प्रकार के आएंगे, कितने प्रकार के हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल निर्माण GS रिसर्च एकेडमी पर। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।